नमस्कार फ्रेंड्स। आज ये फिजिक्स की एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें ये गिवन है कि अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम a टू b। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो a से b पर जब वो जा रहा है तो 40 डिग्रीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया है। तो अब हमको बताना है कि चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं प्रॉब्लम का कि हो क्या रहा है इसमें। तो आंसर तो बहुत छोटा सा है इसका सॉल्यूशन तो, लेकिन समझना जरूरी है इसको। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालना है इस तरह से। तो इधर ऐसा करते हैं, ये सर्कल है तो ये सेंटर है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे कहीं ये बी पॉइंट है। तो पार्टिकल जब ए पर था तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी सर्कल में हमेशा टेंजेंशियल होती है वो तो वो कुछ इस तरीके की उसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी भी टेंजेंशियल। और जब वो v और दिस एंगल इज गिवन एज 40 डिग्रीज। अब वो जब b पर पहुंचा तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी लाइक दैट ऐसे कुछ हो जाएगी। ऐसा तो रहेगा नहीं, फिक्स तो रहेगा नहीं, क्योंकि सर्कल में जो वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियल रहती है। सर्कल में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल रहती है। तो अब ये परपेंडिकुलर, लाइक अगर आप अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई उसको फिक्स कर दें आप ऐसे, तो ये तो अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसमें अब बी तक आते आते ये टिल्ट हो गया थोड़ा सा। तो ये जो टिल्ट हुआ है तो हुआ तो ये इट्स रीजन इज फॉर द समथिंग सम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज वर्किंग ऑन द पार्टिकल, दैट्स व्हाई इट हैज बीन टिल्टेड एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंज्ड। तो वही पता करना है कितना चेंज हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसकी कि ये जो इसमें टिल्ट हुआ है कितनी टिल्ट हुई है, यहां से यहां तक जाने में टिल्ट कितना हुआ है, इसको कितना एंगल ये रोटेट हुआ है, ये पहले पता करते हैं। ये इसको पता करने के लिए यहां से हम एक इमेजिनरी लाइन लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो जब ये 40 डिग्रीज है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देंगे, और जब इसको एक्सटेंड कर दिया है तो ये 40 डिग्रीज है, तो ये भी 40 डिग्रीज हो जाएगा, ये भी 40 डिग्रीज हो जाएगा। ये इस लाइन को, इस वेक्टर को थोड़ा सा इसी के पैरेलल हम यहां पर भी एक लाइन मार्क कर लेंगे पैरेलल में, जिससे कि हमको पता चले कि ये कितना टिल्ट हुआ, यहीं से पता चल जाएगा। तो ये 40 डिग्रीज है और ये लाइन और ये लाइन, दीज आर द परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये टेंजेंशियल और ये इस रेडियल वेक्टर के साथ में ये परपेंडिकुलर है, तो जब ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 डिग्रीज हो जाएगा ये। तो अब यहां से ये निकल के आया है कि ये जो वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर ए पर जो है उससे बी तक पहुंचने में इस वेक्टर ने 40 डिग्रीज का टिल्ट लिया है, 40 डिग्रीज ये रोटेट हो गया है। तो ये तो पता चल गया। अभी इस वेक्टर को उठाएंगे और यहां रख देंगे, हम कहीं भी रख सकते हैं। इसको हमने उठाया और यहां रख दिया v, और इसको उठाएंगे, इसको यहां रख देंगे। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ रहा है। ये v है और ये v ही है, और ये जो वेक्टर है इसको भी उठा करके इसको यहां पर रखेंगे। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है तो v भी रहेगा। ये इन दोनों के बीच का एंगल अभी 40 हमने फाइंड कर लिया है, ये 40 है, यहां 40 लिख देंगे। एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो अब इसमें जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कौन सा, वो एक ये वाला वेक्टर शो करेगा, इसके हेड से इसके हेड तक। ये दिस विल बी द डेल्टा v, इट इज द फाइनल vf, इट इज द इनिशियल वेलोसिटी।
हाउएवर दिस विल बी इक्वल टू v, और ये भी v के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे अब बड़ा आसान सा हो गया है ये कि हमको डेल्टा v पता करना है। तो इसको एक तो हमारे मन में ये आएगा कि इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व करके देखा जाए, बट यहाँ पे शायद वो पॉसिबल नहीं हो भी जाएगा, लेकिन इसको ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कोसाइन रूल यूज़ करें आप इसमें। कोसाइन रूल क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसके लिए आपके जो रिजल्टेंट होता है उसका एंगल गिवन नहीं होता, जबकि जो वेक्टर्स जो होते हैं गिवन वेक्टर्स उनके बीच का एंगल गिवन होता है। लाइक इसमें अब ये रिजल्टेंट तो VF आ रहा है, ये इनिशियल वेक्टर है, और ये क्या है, ये एक और वेक्टर है, इसको मिला करके ये जो VF है ये रिजल्टेंट दे रहा है इसका। इस ट्राइंगल की अगर हम देखें बात करें तो VF इज द रिजल्टेंट, और यहाँ पे जो एंगल गिवन है ये जो 40 डिग्री जो आ रहा है ये एक वेक्टर और ये रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, जबकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो हमको फाइंड करना होता है, बट इसमें पहले से गिवन है। हमको अगर ये वाला एंगल पता होता, ये वाला, तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आराम से इसमें आसानी से यूज कर सकते थे, बट यहाँ पे सही रहेगा कोसाइन रूल यूज करना। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि अगर ये वाला एंगल मालूम है तो हम इसको पता कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोसाइन रूल इसमें यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं? इसके लिए होगा डेल्टा v स्क्वायर इस ट्राइंगल में विल बी इक्वल टू VF स्क्वायर, मोड लगा लो अगर, प्लस VI का स्क्वायर, तो प्लस 2 VI VF cos ऑफ 40, इस तरीके से होगा कोसाइन रूल जब इसमें यूज करेंगे। अब इसको हम यहां पे करते हैं, इसमें होना अब क्या है, अब इसी को हम यहां पे यूज करेंगे। डेल्टा v तो हमको फाइंड करना है, चेंज इन वेलोसिटी, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। डेल्टा v क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल्टा v स्क्वायर विल बी इक्वल टू VF जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो VF का तो वो v ही रहेगा, तो v स्क्वायर हो गया। VI स्क्वायर, VI का मैग्नीट्यूड उसको ये भी v ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो v स्क्वायर। अब क्या है, 2 VI VF है, तो 2v स्क्वायर हो गया, cos ऑफ 40 डिग्रीज ये आ गया, cos ऑफ 40 डिग्रीज ये आ गया। आसानी है, अब तो कुछ है नहीं इसमें। तो अब इसमें 2v स्क्वायर प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, कोसाइन रूल में ये प्लस नहीं होता, ये माइनस होता है, इट इज माइनस, ये माइनस होता है यहाँ पे। 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos ऑफ 40 डिग्रीज, 2v स्क्वायर कॉमन लो, 1 माइनस cos ऑफ 40 डिग्रीज, अब 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा हमने पढ़ा था, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, या तो हो जाएगा 2v स्क्वायर, इसकी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 40/2, थीटा का हाफ हो जाता है तो 40/2 इज 20 डिग्रीज। तो ये डेल्टा v स्क्वायर, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2v स्क्वायर, ये 4v स्क्वायर है, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर 20 का रूट, तो ये हो गया डेल्टा v। चेंज इन वेलोसिटी हमारी आ गई है 2v साइन ऑफ 20 डिग्रीज, ये आ गया है। आसान है, लेकिन ये एंगल्स कैसे फाइंड हो रहे हैं, रोटेट कैसे हो गया ये? कोसाइन रूल ज़्यादा सही रहेगा या फिर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके बीच में डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या चीज़ सही रहेगी, तो वो बताना जरूरी था। तो आपको जब इस तरह की प्रॉब्लम मिले, आपको पहले ये देखना है कि जो एंगल गिवन है वो वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है या फिर रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है। अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल गिवन है तो आप चाहे कोसाइन यूज करो, कोसाइन रूल यूज कीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप उसका यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बट इस केस में आपको रिजल्टेंट और एक वेक्टर जो है VI उसके बीच का एंगल आपको पता है,
आपको डेल्टा वी और वी आई के बीच का एंगल मालूम नहीं है, सो इट इज बेटर टू यूज कोसाइन रूल हियर. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड.